भागवत ये कहता है कि इस मानव जीवन में जितना दूसरों के हित लाभ कल्याण का काम कर लिया जाए उतना ही थोड़ा है, ऐसा भागवत कह रहा है। इन कथाओं को पढ़ सुनकर मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जितना भगवान के चरणों में मन लगना शुरू हो जाएगा उतना ही जीवन में तुम्हारे धर्म, नीति, न्याय, सदाचार, ये सब चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी। यस्या अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणा तत्पर समास्ति। ये सारे भगवदीय गुण स्वतः ही जीवन के अंदर उतरना शुरू हो जाएंगे। तो अब कलयुग के दोषों का वर्णन करते हुए श्री शुक्ल जी परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग के राजनीतिज्ञ, ये नेता जो होंगे, ये स्वार्थी, लोभी और जनता को लूटने वाले होंगे। सुनते जाओ। वह देश की संपत्ति हड़प करने वाले होंगे। जो जितना अधिक बेईमान होगा वो उतना ही बड़ा देशभक्त माना जाएगा। कलयुग के नेता भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न करके रख देंगे। कलयुग के दुष्शासक गायों की हत्या कराएंगे और प्रजा के धन को अपने विलास वैभव के लिए इस्तेमाल करेंगे। दुष्ट नेताओं के कारण प्रजा सदा टैक्स के भारी भार से दबी रहेगी। फिर आगे सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, कलयुग में अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोंट देंगे। मैंने सोचा कहीं आप इसको पी ना जाए, मैं ही बोल देता हूं। लेकिन नहीं, हमारे आचार्य ऐसे नहीं। अब कम से कम 15-20 वर्ष हो गए इनको जुड़े हुए, अब तो फिर क्या सीखा है इन्होंने इधर से। तो हमें अपने इन विप्र बंधुओं पर नाज है। ये सत्य बात करने से हिचकिचाते नहीं है और तो दबा देते हैं। अब वो जहां क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात होगी उसको तो बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, और जहां ब्राह्मण की कोई बात आएगी पी जाएंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। और ब्राह्मण जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है संसार के अंदर। दुर्लभो वैष्णव राजा। कृष्ण भक्त राजा हो जाए तो सारा ये बैकुंठ हो जाएगा। ऋषभदेव का चरित्र पढ़ो, भरत का चरित्र पढ़ो। जनता को, अपने पुत्रों को, अपनी संतान को कैसा कैसा उपदेश देते थे। सारे उनकी पूरी की पूरी प्रजा दुख, चिंता आदि व्याधि संताप से विहीन थी। उनके राज्य बड़ो उनके चरित्र को। तो राजा कोई वैष्णव, ये दुर्लभ। दुर्लभ विप्र वैष्णव। ब्राह्मण अगर वैष्णव बन जाए तो समाज में तो इनका ही ज्यादा जरूरत पड़ती है कर्मकांड के लिए। तो जाएगा वहां ठाकर जी की ही बात करेगा, ठाकर जी की चर्चा करेगा, सत्य की ही चर्चा करेगा। वो उसकी जेब नहीं देखेगा, उसका हृदय देखेगा। उसके हृदय में ठाकर जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भरेगा। और दुर्लभा वैष्णव नारी, दुर्लभा अति दुर्लभा। और स्त्री का वैष्णव होना, और अगर स्त्री वैष्णव बन जाए तो उसकी कोख में तो ठाकर जी के ही भक्त आएंगे, कोई दूसरा आ नहीं सकता। बंसी सदा भक्ताम हरि भक्ति रस्तु। वो जो वंशावली चलती है वो ठाकर जी के भक्तों से चलती है। तो पूरे का पूरा समाज, पूरे का पूरा देश, ये तो इसकी शकल ही बदल जाएगी। ये 3 तत्व अगर ये वैष्णव हो जाए, राजा, विप्र और नारी, तो बस पूछो मत क्या से क्या हो जाएगा। ऐसा होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोंट देंगे। मनुष्य लोभी और स्वार्थी होकर एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये आपस में